मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिले 8 जुलाई को कनाडा के सड़कों पर, जहां कनाडा में मौजूद इंडियन एम्बेसी के एक तरफ जहां कुछ खालिस्तान सपोर्टर खालिस्तान के नारे लगा रहे थे, तो वहीं रोड के दूसरी तरफ इन सपोर्टर के विरोध में कुछ लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। और सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि और भी देशों में खालिस्तान सपोर्टर भारत के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों खालिस्तान सपोर्टर एकदम से एक्टिव हो गए और भारत के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और फॉरेन नेशन में हो रहे खालिस्तान मूवमेंट से भारत पर क्या असर होगा, और भारत के अगेंस्ट इस मूवमेंट में फॉरेन नेशन क्यों इतने इनएक्टिव है, साथ ही इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फॉरेन नेशन में हो रहे खालिस्तान मूवमेंट का भारत पर क्या असर होगा, तो फैक्ट ये है कि इन मूवमेंट का भारत पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा। ये बात और है कि इस तरह के मूवमेंट भारत के लिए डिस्ट्रैक्शन जरूर है, लेकिन पंजाब सेपरेशन जैसे हालात बिल्कुल भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि मेजोरिटी सिख कम्युनिटी भी खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट है। बात करें अगर खालिस्तान मूवमेंट की, तो बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जिनकी मांग सिख लोगों के लिए एक नया नेशन बनाने की है। ब्रिटिश एम्पायर के फॉल के बाद एक अलग सिख राज्य की मांग शुरू हुई। खालिस्तान शब्द का जिक्र सबसे पहले 1940 में आई खालिस्तान नाम के बुक में किया गया था। इस मूवमेंट की शुरुआत इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद रिलीजन के बेसिस पर शुरू हुई। साथ ही इंडिपेंडेंस के समय बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा देखी गई, जिसके चलते लाखों रिफ्यूजी जनरेट हुए थे। हिस्टोरिक सिख एम्पायर का कैपिटल लाहौर था, लेकिन वहीं ज्यादातर सिख लोगों ने खुद को भारत में पाया। लेकिन तब भी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 2% की पॉपुलेशन सिख पॉपुलेशन थी, जिससे पंजाब भाषा राज्य बनाने की मांग उठी और पंजाब सूबा आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन 1955 में इस मांग को खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर 1966 में पंजाब राज्य का फिर से गठन किया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा को 2 अलग अलग राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ के नाम से केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। साथ ही पंजाब के कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में डाला गया। खालिस्तान की मांग तब ग्लोबल हो गई जब न्यूयॉर्क टाइम में बर्थ ऑफ खालिस्तान नाम से एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हुआ। लेकिन 1980 तक जनरल सिंह भिंद्रावाले की खालिस्तान की मांग ने सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। साथ ही उसके फॉलोअर हिंसक होते जा रहे थे। 1982 में धर्म युद्ध नाम से एक आंदोलन को जनरल सिंह के जरिए शुरू किया गया, और यह आंदोलन वो गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर चला रहा था। जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद जनरल सिंह को मार दिया गया ताकि खालिस्तान की मांग को खत्म किया जा सके। लेकिन इन ऑपरेशन के चलते गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान हुआ, जिस वजह से सिख लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में सिख लोगों के अगेंस्ट हिंसा फैल गई, जिसके चलते खालिस्तान की मांग कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई। लेकिन फिर इस मांग को लेकर लोग फिर से सामने आने लगे, और साथ ही भारत के अलावा भी दूसरे नेशन में खालिस्तान सपोर्टर बीच बीच में एक्टिव हो जाते हैं। और हाल में ही कनाडा समेत कई देशों में खालिस्तान मूवमेंट देखने को मिली। दरअसल खालिस्तान सपोर्टर पॉलिटिशियन हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून को गोली मार दिया गया था। निज्जर से पहले 15 जून को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के पॉलिटिशियन अवतार सिंह खांडा की डेथ ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में हुई थी, और माना जा रहा है कि उसे जहर दिया गया था। 6 मई को खालिस्तान सपोर्टर परमजीत सिंह को लाहौर में गोली मार दिया गया था। तो वहीं 23 जनवरी को हरमीत सिंह को लाहौर में एक गुरुद्वारे के सामने गोली मार दी गई थी, जिस पर खालिस्तान सपोर्टर का मानना है कि इसमें इंडियन एजेंसी का हाथ है, जिसके चलते खालिस्तान सपोर्टर कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इंडियन कमीशन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये प्रदर्शन बहुत हल्के रहे, जिसमें प्रदर्शन करने वाले लोगों का नंबर बहुत ही कम रहा। लेकिन बाकी देशों के कंपैरिजन में कनाडा में ये नंबर थोड़ा ज्यादा रहा, जिसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कनाडा में बड़े नंबर में सिख पॉपुलेशन का होना। हालांकि इन प्रदर्शन के खिलाफ कनाडा के साथ साथ भारत में रह रहे सिख लोग जो खालिस्तान की मांग को सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों ने खालिस्तान सपोर्टर के अगेंस्ट में अपना मूवमेंट को चलाया और खालिस्तान सपोर्टर के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब प्रदर्शन से पहले 8 जुलाई को खालिस्तान सपोर्टर के जरिए एक पोस्टर निकाला गया था, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट की फोटो लगाई हुई थी, और जितने भी खालिस्तान सपोर्टर रिसेंटली मारे गए हैं उनके लिए जिम्मेदार बताया गया था। जिसके बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पर रिएक्ट करते हुए सभी देशों से अपील करी कि वो लोग खालिस्तान मूवमेंट को अपने देश में ना होने दे, क्योंकि खालिस्तान की मांग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि वायलेंस और टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जो काफी हद तक सही भी है। क्योंकि पास्ट में जब जरनैल सिंह खालिस्तान को लेकर एक्टिव था, तब धीरे धीरे इस मूवमेंट ने हिंसक रूप ले लिया था। भारत के फॉरेन मिनिस्टर के बयान के बाद सभी देशों ने इंडियन डिप्लोमेट की सेफ्टी की गारंटी दी। लेकिन सवाल तब भी यही बचता है कि आखिर क्यों ब्रिटेन
और कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर भारत के अगेंस्ट हो रहे प्रोटेस्ट को नहीं रोक रहे। अब जो सबसे मेन रीजन है जिस वजह से इन प्रोटेस्ट को ब्रिटेन और कनाडा में नहीं रोका जा रहा, वो है कि इन प्रोटेस्ट को पूरे कनाडा या ब्रिटेन में नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ इंडियन हाई कमीशन के सामने किया जा रहा है, जिस वजह से इन नेशन की गवर्नमेंट कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही। क्योंकि अगर ये कोई कदम उठाते हैं तो हो सकता है खालिस्तानी सपोर्टर इन देशों के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे, जो ये नेशन नहीं चाहते, जिस वजह से कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट हो रहे इन प्रोटेस्ट को कनाडा या ब्रिटेन पूरी तरह से नहीं रोक रहे। इसके अलावा इन प्रोटेस्ट से कनाडा और ब्रिटेन को किसी तरह से नुकसान नहीं हो रहा, जिसके चलते जहां इंडिया खालिस्तान प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एक्टिव है तो वही फॉरेन नेशन इनएक्टिव है। लेकिन आखिर भारत कैसे इन प्रोटेस्ट को फॉरेन में होने से रोक सकता है? क्योंकि भारत में जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो उन पर भारत डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन फॉरेन नेशन में भारत डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, जिसके चलते भारत को अपने डिप्लोमेसी के चलते ब्रिटेन और कनाडा के गवर्नमेंट पर प्रेशर और बढ़ाना होगा ताकि वहां की गवर्नमेंट इन पर एक्शन ले। साथ ही ये प्रोटेस्ट हिंसक रूप ले सकते हैं, ये भी पॉइंट इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन नेशन के सामने रखने की कोशिश करनी होगी, जिससे सीधा नुकसान ब्रिटेन और कनाडा को होगा, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन और कनाडा की गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट और एक्टिव होगी। बाकी खालिस्तान मूवमेंट पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ and have a good day to all of you.